अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमें जो है हमारा क्लास 10 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करे थे विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स। एंड उसमें क्या करें, हमें थोड़े ग्राफ सॉल्व करें, एग्जाम्पल एंड कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट लाइंस देखे जो कि कोइंसाइडिंग हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं या फिर पैरेलल हो सकते हैं को। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ख़त्म करने के बाद हमें एक ग्राफ का प्रॉब्लम सॉल्व करे थे जो कि तुम्हारी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज पार्ट से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 में अगेन तुम्हारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस तुम्हारे पास बेस्ड ऑन ग्राफ्स हैं एंड बेस्ड ऑन वो टेबल हैं जो भी टेबल हमें लास्ट क्लास में सीखे थे। ये टेबल पेयर ऑफ लाइंस का, जिसमें कि हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं एंड पैरेलल लाइंस हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस रहे तो इक्वेशन A1 = B1, A1 और B1 मैच नहीं होता अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस रहे तो। अगर कोइंसिडेंट लाइंस रहे तो तुम्हारे पास मैनी सॉल्यूशंस रहती एंड तीन भी जो ही वो एक दूसरे से मैच होती हैं। A1/B1, B1/C1, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। इसका रेशियो जो रहता है वो एक से एक मैच होता है। एंड अगर पैरेलल लाइंस हैं तो ये दो मैच होती, बट ये रेशियो जो है वो तुम्हारे लाइन से मैच नहीं करता। तो वो केसेस में क्या होती, तुम्हारे पास क्या भी सॉल्यूशन नहीं रहता एंड उसको हमें इनकंसिस्टेंट बोलते। तो अगर ये दो सॉल्यूशंस आए तो हमना कंसिस्टेंट रहता है एंड ये सॉल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट रहता है। और इसके बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे रहती हैं को हम एक सॉल्व करेंगे। तो अगर तुम्हें तुम्हारे एक्सरसाइज 3.1 में देखे तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास, ग्राफिकली सॉल्व करो कर को बोल को क्वेश्चंस देखो ही। तो उसमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ एंड तुम्हें एक क्वेश्चन जो है उसको ट्राई करो। तो यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल रही है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेंसिल्स एक साथ कितने कॉस्ट कर रही, ₹50 हो रहा है, ओके। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46। वो अगर हमें 7 pencils और 5 pens लेने गए तो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, ₹46 आ रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil एंड दैट ऑफ 1 pen। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि 1 पेंसिल का कॉस्ट कितना है एंड 1 पेन का इंडिविजुअल कॉस्ट कितना है, यानी कि खाली पेंसिल का कॉस्ट कितना और खाली पेन का कॉस्ट कितना है कर को बोल को हमें जो है उसको फाइंड करेंगे, ओके। ओके, सो इसके वास्ते हमें इक्वेशंस लिख लेंगे बिकॉज इसको हमें क्या करें, ग्राफिकली सॉल्व करना। सो इसको हमें वैसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व कर को हमें प्रूफ कर रही कि कितना है कॉस्ट कर को बोल को शो कर रही। सो पहले इक्वेशंस बनाने के वास्ते क्या क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को कैसा ये करती हूँ तो मैं 5 पेंसिल्स हैं, तो हमें क्या करेंगे, पहले कंसिडर कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X। तो हमें क्या कंसिडर करें, फर्स्ट हमें कंसिडर करें कि पेंसिल का जो भी एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वो आपको हमारा X कर को बोल को। सिमिलरली हमें पेन का भी जो है उसको कंसिडर कर लेंगे। सो एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y, ओके। तो पेंसिल का एक पेंसिल का कॉस्ट X कर को कंसिडर कर लिए एंड एक पेन का कॉस्ट आपको Y कर को कंसिडर कर लिए। अगर हमें ऐसा कंसिडर कर को है तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशंस फॉर्म कर सकती है। उसके वास्ते हमें क्या लाइन लिखती, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बेस्ड ऑन हमारे x एंड y वेरिएबल्स। हमें अलजेब्रिक
क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन जो है वो लिख सकते हैं. सो द algebraic expression or equation can be written as, तो algebraic expression हमें कैसा लिखती, पहले अगेन क्वेश्चन को जाएंगे. 5 पेंसिल्स कर को ही. ओके, तो हमें क्या करें, एक तो 5 कर को लिख लिए. अब हमारे पास पेंसिल्स हैं, हमें पेंसिल्स को कितना कॉस्ट ये करी, x कर को कंसिडर करी. तो हमें इसको क्या लिख सकती हैं, 5x. ओके, 5x एंड 7 पेन्स, यानी कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स, और यानी कि मतलब उन्होंने ऐड कर रहे हैं. सो 5 पेंसिल्स के साथ 7 पेन्स को जो है उसको ऐड कर रहे हैं. सो तो 7 पेन्स का कॉस्ट कितना लेको ही, हमें y लेको ही. तो 7y इक्वल कितने पैसे हो रहे हैं उनको, अगर उन्होंने 5 पेंसिल और 7 जो है वो पेन लेने गए तो कितने कॉस्ट पड़ रहा है उनको जो है ₹50 कॉस्ट पड़ रहा है, ₹50. सिमिलरली हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखें तो 7 पेंसिल्स यानी कि 7 × x प्लस 5 × y इक्वल्स, यानी कि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स का कॉस्ट उनको कितना पड़ रहा है, दैट इज़ ₹46. ओके, तो हमें क्या करें, वर्ड प्रॉब्लम को हमें इक्वेशन या फिर एक्सप्रेशन में चेंज करें, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली जिसमें तुम्हारे पास वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट्स हैं. ओके, तो इसको रीराइट कर लेंगे. तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 5x प्लस 7y इक्वल्स 50. एंड हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, 7x प्लस 5y इक्वल्स 46. ये क्या हो गया, ये हमारे 2 इक्वेशंस अपना मिल गए. तो इसको इक्वेशन 1 कर को कंसिडर करेंगे और इसको जो है इक्वेशन 2 कर को कंसिडर करेंगे. ओके, तो हमारे 2 इक्वेशंस तो हमें मिल गए. अब हमें क्या करना, ये इक्वेशंस को सॉल्व करना. इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करने के वास्ते हमें लास्ट एग्जाम्पल में क्या देखे थे कि हमें एक्सप्रेशन, हमारे जो भी एक्सप्रेशंस हैं वो या तो x के फॉर्म में लिखना या तो हमें एक्सप्रेशन जो है हमारे वो y के फॉर्म में लिखना. ओके, तो एक एक कर को कंसिडर करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे. सो फॉर 5x प्लस 7y इक्वल्स 50, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन को ले लिए, एक ये इक्वेशन को पहले कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे, फिर हमें इक्वेशन 2 को जाएंगे, सो दैट हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट नहीं होते. तो फॉर दिस इक्वेशन अब हमें क्या करेंगे, या तो ये इक्वेशन को x के फॉर्म में लिखना या तो ये इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखना. जैसे कि हमें लास्ट एग्जाम्पल में क्या करे थे, वो इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखे थे, तो ये इक्वेशन को हमें x के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, यानी कि x का कंपोनेंट इधर रहता, बाकी के सारे इक्वल्स के राइट साइड को पुश करती. दैट इज़ 5x इक्वल्स 50 प्लस 7y जो इधर आता है इक्वल्स के, वो क्या होता है, -7y हो जाता है. ओके, अब हमारे पास 5 भी है x के साथ, वो 5 को भी हमें जो है इधर शिफ्ट कर डालेंगे. दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5. अब ये 5 डिवीजन में कई को आया, बिकॉज ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उन्हें इक्वल के इधर ट्रैवल कर, या तो मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन को जाता है. दैट इज़ न्यूमरेटर से जो है डिनोमिनेटर को ट्रांसफ़र होता है. तो ये आपको हमारा इक्वेशन. अब हमें ये इक्वेशन के ऊपर हमारे ग्राफ के पॉइंट्स जो हैं उसको फाइंड करती हैं एंड उसको प्लॉट करते हैं. सो ओके, तो ग्राफ के पॉइंट्स ये करने के वास्ते हमें पूरे पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसा
बॉक्स में डाल लेती हूँ सो दैट हम ना क्या होता है ग्राफ प्लॉट करने के जब पूरे पॉइंट्स हमारे एक ही जगह हैं कर को बोल को, तो इसके हमें एक 3 पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करेंगे, जैसे कि तो मैं वहाँ देख रही हमें 3 पॉइंट्स जो है वो फाइंड करेंगे सो दैट हम ना ग्राफ अच्छे से मिल जाता। तो फर्स्ट कंडीशन क्या लेंगे का, तो इफ़ y इक्वल्स 5, अगर y का वैल्यू 5 है, अगर y का वैल्यू 5 है तो वो केस में x का वैल्यू क्या होता है, तो हमें इसमें x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो बिकॉज हमें इक्वेशन को जो है वो x के फॉर्म में लिखो हैं। सो तो अगर y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू क्या आता है फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन डाल लेना। फिर हमें x इक्वल्स x इक्वल्स 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5, x माइनस 7y डिवाइड बाय 5, ये आपको हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना, y की जगह 5 डालना, यानी कि y को 5 से रिप्लेस करती हमें। सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू जो है वो 5 है डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब इसे सिंपली सॉल्व करेंगे। 50 7 5 कितना हुआ, 7 5 35 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करें तो 50 माइनस 35 करें तो 50 माइनस 35। अब बेसिक वापस हमें बेसिक सब्ट्रैक्शन के क्लास को गए तो क्या होता है, ऊपर जो है वो 0 है एंड नीचे क्या है 5 है। तो अब हम ना मालूम कि 5 जो है वो 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हमें क्या करती, नेक्स्ट नंबर से बोरो ले लेती, तो ये 10 में हो जाता है एंड इसमें से 1 निकल को ये हमारा 4 हो जाता। गॉट इट। तो अब 10 में से 5 करें तो 5, 10 में से तो हमें 5 निकाल सकते हैं बिकॉज 10 इज़ द लार्जर नंबर। तो 10 में से 5 निकाले तो 5 मिला एंड 4 में से 3 निकाले तो हमारा 1 मिला। तो अब हमें सब्ट्रैक्शन करने में क्या आया हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 का टेबल देखे तो तुम्हें 5 1 जा 5 भी आता है, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा जो है 15 भी आता है हमारा। तो ये दो नंबर्स जो हैं वो हमारे एक ही टेबल में क्या है डिवाइड हो रही, दैट इज़ 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। अगर ऐसा डिवाइड हो रही नंबर्स तुम्हारे तो हमें उसको डायरेक्ट डिवीजन डायरेक्ट कैंसिलेशन कर सकते। तो x का वैल्यू कितना होगा हमारा, x का वैल्यू हमारा 3 होगा। उसके वास्ते हमें क्या अपडेट करें, अगर y का वैल्यू जो है वो 5 है तो x का वैल्यू हमारा कितना है, x का वैल्यू हमना क्या मिलता है 3 मिलता है। वो x का वैल्यू हमना 3 कैसा मिला, ये पूरा प्रोसीजर करने में x का वैल्यू मिला। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्या करेंगे, y का वैल्यू चेंज करेंगे, दैट इज अगर इक्वेशन 2 में हमें इफ y इज इक्वल टू 0, अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या आता है को बोल को हमें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेम इक्वेशन लिख लेती हूँ। पहले हमें x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5 इक्वेशन लिख लिया हमें। स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करती, y की जगह 0 रिप्लेस करती, दैट इज़ y की जगह हमें 0 डाल को टेस्ट करती। 50 माइनस 7 इंटू y का वैल्यू क्या है हमारा y का वैल्यू जो है वो 0 है। ओके, डिवाइडेड बाय 5। सो x इज इक्वल टू 50 माइनस, अब हम ना मालूम कि कौन सा भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 रहता है, दैट इज़ 7 0 ज़ा 0 डिवाइडेड बाय 5। तो हमने क्या बचा इधर, हमने खाली 50 बाय 5 बचा। 50 माइनस 0 करे तो तुम्हारा अगेन 50 मिलता है एंड डिनोमिनेटर में तुम्हारा क्या है, डिनोमिनेटर में तुम्हारा 5 है। तो 5 1 ज़ा एंड 5 10 ज़ा 50, दो भी 5 के टेबल से कैंसिल हो रही,
तो हमें कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 10 ज़ा 50। तो इसमें से हमारा x का वैल्यू क्या आया, हमारा x का वैल्यू यहाँ पे 10 आया। तो अब हमें क्या बोलते हैं, अगर y का वैल्यू 0 है तो हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा x का वैल्यू 10 आ रहा है। x का वैल्यू 10 कैसा आ रहा है, जब तुम ये पूरा प्रोसेस सॉल्व करती तो तुम्हारा x का वैल्यू जो है वो 10 आ रहा है। अब एक और केस टेस्ट करेंगे हमें, इफ़ y इक्वल्स 10, अगर y का वैल्यू 10 रहा तब तुम्हारा x का वैल्यू क्या रहता है, अगर को फाइंड करना। तो अगेन 2 बार स्टेप सेम फॉलो करें ना, वो हिसाब से क्या करना हमें, x इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5, इक्वेशन हमें लिख लिए 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या करती, नेक्स्ट स्टेप में y की जगह रिप्लेस करती, y का वैल्यू हमें क्या कंसिडर कर को ही, y इज इक्वल टू 10 कर को कंसिडर कर को ही, तो हमें उसको रिप्लेस करती। 50 माइनस 7, y का वैल्यू जो है वो 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 5। ओके, नाउ x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 10 सा कितना हुआ, 7 और 10 को तुम्हें मल्टीप्लाई करे तो 7 10 सा जो है वो 70 आता है, 70 डिवाइडेड बाय 5। ओके, नाउ x इक्वल्स, अब 50 माइनस 70, 50 माइनस 70 करे तो कितना आता है, 50 माइनस 70 करे तो 20 आता है। बट हमें 20 क्या हमें कंसिडर करना, 50 बड़ा नंबर कि 70 बड़ा नंबर, तुम्हारा 50 जो है वो छोटा नंबर है एंड 70 जो है वो बड़ा नंबर है। 70 के साथ क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन साथ में कैरी होता है। तो 50 माइनस 70 करे तो हम ना -20 कर को आंसर आया, डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब हमें ये कंडीशन में भी देखें तो क्या मालूम हो रहा है, 5 एंड 20 जो भी है वो हमारे 5 के टेबल में आता है, यानी कि 5 1 ज़ा 5 भी आता है एंड 5 4 ज़ा 20 भी आता है। तो इसको भी हमें डायरेक्ट कैंसलेशन मेथड कर सकती हैं, दैट इज़ 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा जो है वो 20 है। तो x का वैल्यू क्या होगा हमारा, यहाँ हमारा x का वैल्यू होगा -4। ओके, एंड हमें अपडेट कर डाले, अगर y का वैल्यू 10 है तो x का वैल्यू क्या है, -4 आ रहा है कर को। तो ये तो हमें खाली एक ही इक्वेशन का सॉल्व करे। सो अब हमें क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन का भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमारे पूरे ये जो वैल्यूज़ एक साथ रहने के वास्ते हमें क्या करेंगे, इनको एक छोटे से बॉक्स में लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे x के वैल्यूज़ एंड यहाँ पे हमारे सारे y के वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब ये x एंड y के वैल्यूज़ एक्चुअल बॉक्स में कैसा आएगा तो तुम्हें यहाँ पे देख लो। ओके, तो अगर y का वैल्यू जो है वो 5, पहले हमें ये इक्वेशन सॉल्व करें ना, इसमें क्या है, अगर y का वैल्यू 5 है, यानी कि अगर y का वैल्यू 5 है तो हमने x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू हमने 3 आया। ओके, सिमिलरली सेकेंड केस में क्या करें हमें, अगर हमारा y का वैल्यू 0 है, अगर हमारा y का वैल्यू जो है वो 0 है तो हमारा x का वैल्यू क्या आया, हमारा x का वैल्यू 10 आया। ओके, थर्ड हमें ये केस टेस्ट करें, अगर हमारा y का वैल्यू 10 लिए हमें तो हमने x का वैल्यू क्या आया, हमारा x का वैल्यू हमने -4 आया। ओके, तो ये हमें प्लॉट कर लिया हमारे एक इक्वेशन के वास्ते। अब हमें क्या करना, अब हमें हमारा और एक जो इक्वेशन है दैट इज़ ये वाला 7 + 5y = 46, ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करना। अब ये इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा सेकेंड इक्वेशन फॉर 7x + 5y = 46,
ये हमारा आपको सेकेंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को भी हमें क्या करते हैं, या तो x के फॉर्म में लिखना या तो y के फॉर्म में लिखना। ओके, तो इसको हम x के फॉर्म में लिए तो इसको भी हमें x के फॉर्म में ले लेंगे। हम ना सॉल्व करने सिंप्लीफिकेशन होता है, नहीं तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। अगर y कर रही तो दो भी y में कन्वर्ट करो, अगर x कर रही तो दो भी x के एक्सप्रेशन के हिसाब से करेंगे। तो अब हमें x कर रही है तो 7x इक्वल्स 46 प्लस 5y इधर गया तो क्या होता है माइनस 5y। तो x को हमें लेफ्ट हैंड साइड रखनी है एंड जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं अदर देन x वो सारे हमें राइट हैंड साइड को ट्रांसफ़र करा दें। तो अब हमारा 46 ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में। अब ये 5 प्लस 5 को हमें राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करें तो क्या होता है -5y होता है। एंड हमारे पास यहाँ x 7 भी है, 7x कर को है तो हमें 7 को भी शिफ्ट करना। अगर हमारा 7 लेफ़्ट साइड है एंड x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज़ न्यूमरेटर में है, तो वो क्या होता है x इक्वल्स के राइट साइड गया तो डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारा इक्वेशन। ओके, अब ये इक्वेशन के वास्ते क्या है, हमें टेस्ट्स जो ही वो चेक करती हैं कि अगर हमें y का वैल्यू के तो भी डाले तो x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है कर को। तो ये आपको हमारा इक्वेशन जिसको हमें टेस्ट करती। ओके, ये इक्वेशन को फर्स्ट केस तो हमें पूरा टेस्ट कर को अगेन हमारे पॉइंट्स ला लेंगे कि हमारे ये एक्सप्रेशन के पॉइंट्स क्या हैं कर को बोल को। ओके, तो अगर हमें y के वैल्यूज़ रिप्लेस करना सो है तो अब हमें क्या करते हैं, इफ़ y इक्वल्स -2, अगर x का y का वैल्यू जो है वो -2 है तो x का वैल्यू क्या आता है अगर को चेक करते हैं। तो ये इक्वेशन लेती है अब हमें x इज़ इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7 आपको हमारा एक्सप्रेशन, हमें हमारे एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब हमारा स्टेप क्या करना, हमें y की जगह रिप्लेस करना, हमें कौन सा नंबर कंसिडर कर रही वो नंबर डालना। दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू क्या हुआ हमारा, y का वैल्यू -2 है, हमें -2 कंसिडर कर रही y का वैल्यू तो हम y की जगह -2 डालती डिवाइडेड बाय 7। ओके, नाउ x इज़ इक्वल टू 46 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है यहाँ हमारा, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। एंड 5 2 सा कितना हो जाता है, 5 2 सा जो है वो 10 हो जाता है। मल्टीप्लाई कर लिया, नाउ डिवाइडेड बाय 7। अब हमारा x का वैल्यू कितना आता है, अगर तुम्हें ऐड करे तो 46 प्लस 10, 46 प्लस 10 करे तो 46 प्लस 10 कितना हो रहा है तुम्हारा, अगर बेसिक एडिशन कर रही 46 प्लस 10, बैक टू योर बेसिक क्लासेस, 6 प्लस 0 इज़ 6, 4 प्लस 1 इज़ 5। तो हमारा आंसर कितना आया, 56 आया। तो हमारा आंसर है 56 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें 7 का टेबल देखें तो 7 1 जा 7 पूरा चेक करें तो हमारे ये दो नंबर्स जो हैं, ये दो नंबर्स भी हमारे 7 के टेबल में आ रही। दैट इज़ 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 आ रहा है हमारा। तो हमारा x का वैल्यू इधर क्या होगा, हमारा x का वैल्यू इधर 8 होगा। तो अब हमें वो क्या है अपडेट करालती, दैट इज़ अगर हमारा y का वैल्यू -2 है तो हमारा x का वैल्यू कितना हो रहा है, हमारा x का वैल्यू हम ना 8 मिल रहा है। तो ये आपको एक केस होगा। अब हमें नेक्स्ट केस ट्राई करेंगे हमारा। ओके, अब हमारे सेकेंड केस में हमें क्या करेंगे, इफ़ y इक्वल्स 5, अगर y का वैल्यू हमें 5 ले रही तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या आता है अगर को हमें फाइंड करना। तो एक्सप्रेशन क्या है अगेन, x इज़ इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7, ये आपको हमारा एक्सप्रेशन
तो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, y की जगह हमें क्या रिप्लेस करती है, हमें y की जगह जो है 5 को रिप्लेस करती है, बिकॉज हमें y को 5 कर को कंसिडर कर को ही। तो y 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7। अब जैसे कि तुमने बॉडमास रूल मालूम है, बॉडमास रूल में हमें क्या करे थे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है। तो हमें यहाँ ये कर लेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेंगे। 46 माइनस 5 फाइजा जो है हमारा 25 है, डिवाइडेड बाय 7। ओके, 25 डिवाइडेड बाय 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, 46 को जो है 46 से जो है 25 को तुम्हें निकालना। 6 माइनस 5 कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है। 4 माइनस 2 कितना आता है हमारा, 2 आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ, 46 माइनस 25 का आंसर 21 हुआ। 21 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21, दो भी 7 की टेबल में आ रही नंबर्स, 7 भी आ रहा है एंड 21 भी जो है वो 7 की टेबल में आ रहा है। तो हमें उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। तो इसमें से हमने x का वैल्यू क्या मिला, x का वैल्यू 3 मिला। तो हमें क्या करें, इसको अपडेट कर डालें। अगर हमारा y का वैल्यू 5 है तो हमारा x का वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा x का वैल्यू आपको 3 आ रहा है घर को। अब एक और केस हमें सॉल्व करें तो इफ़ y इक्वल्स 12, अगर y का वैल्यू 12 है तो तुम्हारा x का वैल्यू क्या आता है घर को फाइंड करना। सो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाय 7, ये आपको हमारा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में अब हमारा स्टेप 2 क्या रहता है, y की जगह हमें 12 को जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। दैट इज x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7। अब जैसे कि यहाँ करें, पहले हमें इन दो को मल्टीप्लाई कर लेती हैं। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 12 ज़ा जो है वो 60 है, 5 12 ज़ा 60 आता है। तो 5 12 ज़ा 60 सब्स्टिट्यूट कर लिए, 46 माइनस 60 बाय 7। नाउ x का वैल्यू 46 माइनस 60 को जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना। तो 60 माइनस 46 करेंगे, ओके। तो अब हमारा 0 है, 0 से तो 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हमें क्या करती, बोरो लेकर उसको 10 बनाती, एंड ये नंबर जो है वो 1 कम हो जाता है। तो 10 माइनस 6 4 होता है, एंड 5 माइनस 4 जो है 14 होता है। तो 46 माइनस 60 क्या आता है, 14, बट ग्रेटर नंबर कौन सा है, 60 आपको बड़ा नंबर है जिसके पास माइनस का साइन है। तो आंसर में भी क्या होता है, माइनस का साइन जो है वो कैरी हो जाता है, डिवाइडेड बाय 7। अब इसको हमें कैंसिल करती, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा जो है वो 14 है। तो x का वैल्यू कितना होगा, -2 आएगा। तो वो सेम हमें फिर से यहाँ अपडेट कराती कि अगर तुम्हारा y का वैल्यू 12 है तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, हमारा x का वैल्यू आपको -2 आ रहा है, ओके। ओके, अब हमें ये सारे नंबर्स को फिर से प्लॉट कर लेंगे, दो भी इक्वेशंस के नंबर्स जो हैं हमें एक साइड लिख लेंगे, सो दैट हम ना ग्राफ प्लॉट करने थोड़ा आसानी होती है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमारे क्या नंबर्स आए थे, सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, फॉर 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 के हमारे ग्राफ पॉइंट्स क्या हैं, वो डाल देंगे। एंड हमारे सेकेंड इक्वेशन फॉर ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के
x एंड y के वैल्यूज़ 3, 5, 0, 10, -4, 10 एंड हमारा इक्वेशन 2 विच इज़ 7x + 5y = 46 के ग्राफ के पॉइंट्स क्या हैं? 8, -2, 3, 5, -2 एंड 12। ओके, तो ये हमारे दो भी ग्राफ के पॉइंट्स। अब ग्राफ के पॉइंट्स हमें कैसा फाइंड करें, तो मैं पूरा एक से एक सॉल्व कर को 3 केसेस सिंप्लीफाई कर को हमें पूरे जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं उनको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास पॉइंट्स है, अब हमारे पास पॉइंट्स है तो हमें क्या करती, इसको हमें ग्राफ में सब्स्टिट्यूट करती। तो हेंस द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज़ एज फॉलोज। तो उन्होंने क्या बोल रही, तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स के हिसाब से तुम्हें जो है ग्राफ को प्लॉट करती। तो जब भी तुम्हें ग्राफ प्लॉट कर रही, तुम्हें एक चीज़ क्या ख्याल में रखना कि तुम्हें स्केल जो है वो लिख रही, तुम्हारे ग्राफ शीट में तुम्हारा स्केल जो भी है तुम्हें वो लिख रही। अब ये स्केल के हिसाब से मैं कितना लूँ, ये एक एक जो है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट आको मेरा 1 सेंटीमीटर है। तो 0 से 1 तक का आको हमारा 1 सेंटीमीटर है, 1 से 2 आको हमारा 1 सेंटीमीटर है एंड एक इंडिविजुअल बॉक्सेस को हमें 1 यूनिट कर को बोल रही। तो हमारा 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो वो उसके वास्ते मैं क्या कर कहूँ, वहाँ अपडेट कर कहूँ हमारा x एक्सिस का 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर है एंड हमारा y एक्सिस का 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर है कर को बोल को। ठीक है, तो पहले तुम्हें स्केल डालना बहुत ज़रूरी। तो स्केल तुम्हें नहीं डाले तो तुम ना 1 मार्क जो है वो डिडक्ट होता है। तो मैं जब भी ग्राफ कर रही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें स्केल जो है वो लिख लियो। सेकेंड, अब तुम्हें क्या करना, तुम्हारा ग्राफ का शीट मोस्टली बड़ा रहता है बट स्टिल तुम्हें पॉइंट्स को कंसिडर कर लेना। अब हमारे पॉइंट्स में नंबर्स, हाईएस्ट नंबर्स क्या हैं, एक तो एक्स एक्सिस में हमारा हाईएस्ट नंबर 10 है एंड एंड वाई एक्सिस में हमारा हाईएस्ट नंबर जो है वो 12 है। तो एक्स एक्सिस में तुम्हें मेक श्योर करना कि तुम्हें 10 को कवर करें एंड वाई एक्सिस में तुम्हें 12 को कवर करें। सिमिलरली तुम्हें नेगेटिव पॉइंट्स भी जो है वो कंसिडर कर लेना कि नेगेटिव पॉइंट्स तुम्हारे क्या ही एंड वो भी तुम्हें कवर कर लेना। अब इसमें नेगेटिव पॉइंट हमारा -2 है तो -2 हमें डाल रही क्या कर को कंफर्म कर लेना एंड x की तरफ हमें देखें तो हमारे पास -4 है x एक्सिस में, तो -4 भी कवर हो रहा है क्या कर को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, ग्राफ को जो है उसको प्लॉट करेंगे। ग्राफ को प्लॉट कैसा करती, एक एक पॉइंट्स कंसिडर कर को करती। लाइक हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 के पॉइंट्स ही, तो पहले हमें इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को है जो है वो प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, मैं ऑलरेडी यहाँ रेड मार्किंग एंड ब्लू मार्किंग से कर को, बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस मैं एक बार और ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर डालती हूँ सो दैट तुम्हें अच्छे से समझ में आता है कि हमें ग्राफ का प्लॉटिंग कैसा करते हैं। बिकॉज अगर तुम्हें यहाँ के एक भी पॉइंट्स में मिस कर डाले तो पूरा ग्राफ जो है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे एक्स फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट हमारे क्या हो गए 3 एंड 5। तो हमें इसको बेसिकली थ्री कॉमा 5 के हिसाब से लिखते। दैट इज़ यहाँ कभी भी तुम्हारा एक्स एक्सिस आता है और यहाँ तुम्हारा कभी भी वाई एक्सिस आता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है 10,0 जो अगेन x और y को रिप्रेजेंट करता है एंड हमारा थर्ड पॉइंट क्या है -4,10
जो अगेन हमारा x और y को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स बन गए। अब ये 3 पॉइंट्स को हमें क्या करेंगे, यहाँ प्लॉट करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3,5 है। तो हमें एक्स एक्सिस, ये आपको हमारा राइट साइड जो भी होता है वो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड ये जो लेफ्ट साइड में रहता है वो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो हमारा ऊपर के पार्ट में रहता है वो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड नीचे के पार्ट में जो रहता है वो हमारा नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस। तो अब हमारा +3 है, तो हमें पॉजिटिव साइड में क्या देखती है, +3। ओके, 3 हमारा यहाँ है, 3 जो है वो हमारा यहाँ है। ठीक है, अब हमारा y का वैल्यू कितना है, 5 है। तो हमें क्या करते हैं, 3 को y तक खींच ले को जाते हैं, 5 आया तक। तो 5 का वैल्यू y एक्सिस में 5 है, तो उसको भी हमें क्या करते हैं, 3 के इस तक का एक्सटेंड करती। तो ऐसा 1 को हमारा ये जो है पॉइंट मार्क हो रहा है। सो हमारा पॉइंट क्या मार्क हो रहा है, 3,5, यानी कि x एक्सिस से हमें 3 लिया एंड y एक्सिस से हमें 5 लिए, तो ये हमारा एक पॉइंट बन गया। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, 10,0, यानी कि हमें x एक्सिस में 10 के पास जाना। ओके, एंड y एक्सिस क्या है, 0 है। अब हमें क्या देखे थे, ये जो 0 है वो हमेशा 0,0 होता है। सो यानी कि ओरिजिन को हमेशा 0,0, यानी कि ये लाइन पर पूरे y के वैल्यू 0 रहती है एंड ये लाइन पर पूरे x के वैल्यू 0 रहती। अब x का वैल्यू जो है वो 10 है, बट y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये लाइन पर पूरे y के वैल्यू 0 होती है। सो तो ये पॉइंट इधर रीच आता है, दैट इज x का वैल्यू 10 एंड y का वैल्यू 0। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स बन गए। एंड हमारा थर्ड पॉइंट्स क्या है, -4,10 है। तो -4 जो है हमें नेगेटिव पार्ट से -4 लेते हैं टू वाई एक्सिस, टू द वाई एक्सिस 10, वाई एक्सिस में 10 को ढूंढना, ये हमारा 10 वाई एक्सिस में। तो ऐसा कर को हम ना ये पॉइंट मिल गया हमारा, विच इज़ -4,10। हमें -4 x से लिया एंड 10 जो है वो y एक्सिस से लिया। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स मिल गए हमारा एक इक्वेशन के। ओके, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स को भी क्या है, तुम्हें एक स्केल को ज्वाइन कर लेना, यानी कि ये पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली ये पॉइंट से मैच हो रहा है एंड ये पॉइंट जो है एग्जैक्टली ये पॉइंट से मैच हो रहा है। तो हमें ये लाइन्स को थोड़ा एक्सटेंड कर डालते हैं। ठीक है, एंड हमें ये लाइन का इक्वेशन लिख डालती है, यानी कि 5x + 7y = 50 जो है उसकी लाइन हम ना ऐसा मिली कर को बोल को। ओके, अब हमें क्या करेंगे, सिमिलरली हमारे y एक्सिस के जो भी पॉइंट्स हैं उसको प्लॉट कर लेंगे। ये को हमारा दूसरा इक्वेशन। इसके हमें पॉइंट्स क्या है, हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें है 8, -2 विच इज़ x और y को रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, 3,5 जो अगेन x और y को रिप्रेजेंट करता है। एंड हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, -2,12 जो हमारा x और y को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स मिल गए, तो हमें क्या करेंगे, यहाँ वो 3 पॉइंट्स को अब मार्क करेंगे। सो हमारा क्या है, x का वैल्यू 8 है। अगर x का वैल्यू 8 है तो उन्होंने क्या बोल रहे हैं, y का वैल्यू -2 है, यानी कि नीचे जाता है। ये हमारा -2 का वैल्यू जो है वो 8 तक का एक्सटेंड होता है। तो ये हिसाब से हमारा एक पॉइंट तो यहाँ आगा 8, -2 एंड सेकेंड पॉइंट हमें देखें तो 3,5 x का वैल्यू जो है 3 है एंड y का वैल्यू क्या है, 5 है। तो 3,5 दूसरा पॉइंट मिल गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट का क्या है, -2 x में है और
12 जो है वो y में है, 12 y में है एंड -2 हमारा x में है। इसको हम एक्सटेंड करें तो ये आपको हमारा थर्ड पॉइंट मिल गया। अब ये लाइन के हमारे 3 पॉइंट से मिल गए। अब हमें इसको भी क्या है ज्वाइन कर लेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट को ज्वाइन करें एंड ये पॉइंट से जो है ये पॉइंट को ज्वाइन करें एंड हमें लाइन को जो है एक्सटेंड कर ले रही, लाइन को एक्सटेंड करती तो हमारे दो भी लाइंस मिल गए एंड ये लाइन का ये इक्वेशन करके हमें लिख डाले। ठीक है, तो अब हम ये ग्राफ से हमने क्या मालूम हो रहा है, अब हमने ये ग्राफ से ये मालूम हो रहा है कि दो लाइना में भी आपको एक पॉइंट जो है वो कॉमन है, दो लाइना में भी एक पॉइंट कॉमन है विच इज़ हमारा 3,5। 3,5 जो है वो इक्वेशन 5x + 7y = 50 में से भी आ रहा है एंड 7x + 5y = 46 में भी आ रहा है। तो ये आपको हमारा कॉमन पॉइंट, तो उससे हमें क्या बोलते हैं फ्रॉम द ग्राफ, हमें ग्राफ में क्या ऑब्जर्व करें, एक पॉइंट जो कि 3,5 है वो आपको कॉमन आ रहा है, यानी कि हमारे लाइंस क्या ही इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि कंसिस्टेंट है। वन यूनिक सॉल्यूशन है हमारे पास, वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है 3,5 है यूनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमारे ये एक्स एक्सिस को 3 कर कंसिडर करती है एंड वाई को जो है वो 5 कर को कंसिडर करती, यानी कि वापस हमें क्या क्या होती है, हमारे फर्स्ट अजम्पशन जहाँ हमें अज्यूम कर ले को थे वो अजम्पशन को हमें तो हमें क्या अज्यूम करे थे, x का वैल्यू पेंसिल का एक कॉस्ट आको x एंड पेन का एक कॉस्ट आको y कर को। अब हमें इसमें से वो रिट्रीव करे जाए, दैट इज़ x का वैल्यू हमारा 3 है तो पेंसिल का कॉस्ट, एक पेंसिल का कॉस्ट आपको 3 रुपीज़ एंड एक पेन का कॉस्ट आपको 5 रुपीज़। तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें फाइंड कर लिए कि हमारा पेंसिल का और पेन का एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट कितना है कर को। ओके, तो ग्राफ थोड़ा लेंथी है, थोड़ा समझने में बहुत टाइम लगता है, बट अगर तुम एक बार समझ लिए तो ये बहुत इजी, इससे ज़्यादा इजी तुम दूसरा कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलता। तो ग्राफ अच्छे से रेफ़र कर लियो, चेक कर लियो एंड इसको 2-3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो एंड इसका एक काउंटर क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करो तो तुम ना अच्छे से समझ आ जाता है। एंड हमें ये जो है सेकेंड प्रॉब्लम वो हमें नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें हमें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट एंड टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस को बेसिकली फाइंड करती। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू एवरीवन।